हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। तो क्या ये मल्टी बैगर हो सकता है करंट लेवल से भी, आज ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंपनी एक मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है एंड इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 18,000 करोड़ का है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 6,200 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है एंड ये पोलियो केमिस्ट्री बनाती है। तो बेसिकली ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो दे आर यूज्ड इन फूड्स, प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स में ये यूज़ होते हैं। तो ये जनरली है ना वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं एंड ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं परफॉर्मेंस पे। ठीक है, तो जैसे लेट्स से अगर ये बिस्किट्स में यूज़ करते हैं इसे, तो ये डायरेक्टली उसके टेस्ट पे इम्पैक्ट करता है। तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल जो कंपनी इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, एंड दिस केमिकल्स आर बायोडिग्रेडेबल, लेस हार्मफुल होते हैं एंड ये ग्रीन भी होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू अदर केमिकल्स से दिस आर गुड, बेसिकली दे आर ग्रीन माने जाते हैं ये एंड बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज इसमें बहुत ही एंट्री बैरियर ज़्यादा रहता है, ये रेगुलेटेड मार्केट रहता है एंड कस्टमर लॉयल्टी भी रहती है कि customers, let's say they don't want to change it. Okay, let's say Britannia is taking from so and so oleochemical from a company, तो वो जनरली वो चेंज नहीं करेंगे। तो लॉयल्टी ज़्यादा रहती है एंड एक्सपर्टीज़ भी इसकी बहुत ही अच्छी है इस सेक्टर में। तो इसमें रिस्क क्या है, तो 60% जो रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं वो जनरली ऑयल कंट्रीब्यूट करते हैं इनका, लाइक वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल। तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ही इम्पैक्ट हो जाता है कंपनी के मार्जिन पे अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहे। ठीक है, एंड सेकेंड इज़ द क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज रेगुलेटेड रहता है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अलाउड है इस एरिया में। ओके, एंड अगर हम देखते हैं कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो सेल्स 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का अगर हम देखते हैं तो 1 ईयर में 90% की ग्रोथ रही है सेल्स में, 3 ईयर्स में CAGR टर्म्स में 21% की ग्रोथ की है कंपनी ने एंड 5 ईयर्स में 20% की ग्रोथ की है। प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो सेम 1 ईयर में आपको ज़्यादा दिखेगी बिकॉज सेल्स ग्रोथ अच्छी थी, तो 266% की 1 ईयर की ग्रोथ है। 3 ईयर्स CAGR अगर मैं देखता हूँ प्रॉफिट ग्रोथ में 24% की है एंड 27% की 5 ईयर्स की CAGR ग्रोथ है कंपनी की। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं जैसे कि ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो है अराउंड 38% पे, विच इज़ अ गुड नंबर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31% पे है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। एंड डेट टू इक्विटी 0.06%, हार्डली कुछ डेट है कंपनी के पास। अगर होल्डिंग देखते हैं कंपनी में तो 75% प्रमोटर के पास है, अराउंड 11% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होल्ड करते हैं इसमें एंड 7% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट होल्ड करते हैं एंड बाकी रेस्ट पब्लिक के पास है होल्डिंग। अगर वैल्यूएशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो देखते हैं तो करंट कंपनी का जो स्टॉक है वो 35 के PE मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर एवरेज देखता हूँ तो 1 ईयर एवरेज इसका हुआ करता था 71 के PE पे ये ट्रेड होता था। 3 ईयर्स में एवरेज देखते तो 58 के PE पे ट्रेड होता था एंड 5 ईयर्स का एवरेज अगर देखता हूँ तो 48 के PE पे ये ट्रेड होता था। तो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर से लेस PE पे ट्रेड कर रहा है ये करंटली। तो आई गेस दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन, बट स्टिल वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा है। तो अगर आपको इसको ऐड करना है तो ऑलवेज ऐड इन द सेम मैनर, बट अदरवाइज ओवरऑल कंपनीज परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।